धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से भाग्य और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। धनतेरस हमेशा दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 13 नवंबर को पड़ रहा है। 13 नवंबर को सूर्योदय होते ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग इस तरह से कपड़े नए खरीदते हैं और कुछ लोग बर्तन भी लेते हैं। दीपोत्सव से पहले धनतेरस पर खरीदारी का सर्वोत्तम समय सूर्योदय सुबह 10:30 तक और शाम 5:30 से लेकर 7:30 तक रहेगा। इस दौरान सोने, चांदी या पीतल के बर्तन या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी के दिन ही धनतेरस मनाने की परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग धनतेरस में चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और इसी बहाने कुछ इकट्ठा भी हो जाता है। गणेश लक्ष्मी माता की पूजा के साथ साथ हमें यम देवता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे हमें अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यम की पूजा करने के लिए एक दीपक ले लें और उसमें सरसों का तेल डालकर बाती लगा लें। अब उस दीपक को गणेश जी और लक्ष्मी माता के सामने रखकर अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस दीपक को जला लें। गणेश जी के लिए आप एक सुपारी ले लीजिए और उसमें सूत लपेटकर इस तरह से सुपारी को गणेश जी का लक्ष्मी माता के बगल में रख के गणेश जी का और लक्ष्मी माता का आह्वान कीजिए। तो ये हमें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है और हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और उस दीपक में आप एक कौड़ी भी डाल दीजिए। तेल का दीपक जलाकर उसमें एक कौड़ी डाल दीजिए। तो ये कौड़ी पूजा करने के बाद हमें सभी घर के सभी सदस्यों को अपनी आँखों में, दोनों आँखों में लगानी चाहिए। इससे हमें रोग दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आती है। इस दीपक को पूजा करने के बाद इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप घर की बालकनी या घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ रख दीजिए और यम देवता की कथा सुन लीजिए। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और कुछ आप खरीदें ना खरीदें, एक झाड़ू जरूर उस दिन ले लें। धनतेरस वाले दिन यमदेव की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था, हेम नाम का राजा था। उसके एक पुत्र हुआ। काफी दिनों में उसके पुत्र हुआ तो पंडित ने कुंडली बनाई और बताया कि जब इसकी शादी होगी तो उसके 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ये जानकर बहुत दुखी हुआ। उसने पुत्र को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी की स्त्री की छाया न पड़े। लेकिन देव योग से एक दिन एक राजकुमारी वहां से निकली तो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद विधि का विधान सामने आया। 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंच गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले रहे थे तो उसकी पत्नी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसका विलाप देखकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। तो यमदूतों ने यमराज से विनती की कि ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कि मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाए। तो यमराज ने कहा कि ये तो कर्मों की गति है, लेकिन इससे मुक्ति का एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रात को जो प्राणी मेरे नाम से दीपमाला दक्षिण की ओर पूजन करके भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसीलिए इस दिन लोग दक्षिण दिशा की ओर घर के बाहर दीप जलाकर रखते हैं और यम के अकाल मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में दक्षिण की ओर एक दिया इस दिन जरूर जलाते हैं, जिससे हमारे जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस तरह से हम देवता हम सबके ऊपर अपनी और कृपा बनाए रखें और हम सबको जीवन में अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। तो आज इतना ही। तो ये मौसम के बदलाव का त्योहार है
दीपावली में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, इससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। पटाखे कम से कम चलाएं, ये हमारे पर्यावरण को खराब करके हमें प्रदूषित करते हैं। वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक कर दें और नए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों के तक भी पहुंचे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। यम का दीपक जलाएं तो नीचे एक मुट्ठी अनाज का ढेर रख लें और उसके ऊपर रखकर दीपक जलाएं। पूजा के बाद दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख रखते हैं घर के बाहर या बालकनी में और अनाज का ढेर अपने अनाज में मिला लें। इससे घर में धन धान की कमी नहीं होती है।